उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी के मुस्लिम धर्म गुरु के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बवाल मचा हुआ है। सोमवार को मेहदी हसन चौक स्थित किला मैदान में मौलाना कारी अतहर साबरी एवं कारी अबरार अहमद के संयुक्त तत्वाधान में मौलाना नियामुत मुस्तफ़ा कादरी के संचालन में अंजुमन तहफुजे ए नामस ए रसालत के बैनर तले विरोध एवं आपत्ति सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के बाद 11 सदस्यों वाली प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और अविलंब इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। मौके पर मौलाना काजिम सबीम ने आपत्ति सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी धर्म गुरु पर आपत्तिजनक बयान देना धर्म के साथ देश के कानून के भी खिलाफ है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करने से देश की साझी विरासत खतरे में पड़ी नजर आती है। मौलाना काजिम सबीम ने कहा कि इस्लाम जुल्म व अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। इस्लाम देश के मजलूमों व पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होता है। आज हमने अन्याय का विरोध करना छोड़ दिया, तब एक सिरफिरे के द्वारा नबी के साथ गुस्ताखी की जा रही है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाले जाने की ज़रूरत है। आज हम लोग यहाँ डीएम साहब के यहाँ मेमोरेंडम देने आए हैं और बरहमपुरा किला मैदान में काफ़ी बड़ा मजमा था जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के सिलसिले में है। अतः नरसिंहानंद ने जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तौहीन की है और उनके लिए कुछ ऐसे नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए हैं जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जो बिल्कुल मंतिक़ और लॉजिक के ख़िलाफ़ है, जो तर्क के ख़िलाफ़ है और हिंदुस्तान के संविधान और कानून के ख़िलाफ़। हमारा हिंदुस्तान संविधान और कानून से चलता है, इसलिए लाजिम ये है कि जो भी कानून और संविधान का मजाक उड़ाते हुए हिंदुस्तान की इज़्ज़त से खेले, हिंदुस्तान में अमन को बर्बाद करे, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो सबके ख़िलाफ़ होती है। अगर किसी को छोड़ दें किसी से और किसी के ख़िलाफ़ एक्शन लें तो इससे और बदअमनी फैलेगी और नतीजा ये होगा कि लोगों के अंदर हिम्मत बढ़ती जाएगी, वो जिसको चाहेंगे जो बोलते चले जाएंगे। इससे मुल्क में इख्तलाफ फैलेगा, मुल्क की इज़्ज़त बर्बाद होगी। वो लोग जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत से लोगों को छोटी छोटी बातों में सज़ा दे के जेल में सड़ा दिया जाता है। इन्होंने खुल्लम खुल्ला वो बात कही है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, उनको कुछ नहीं किया जा रहा है, इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इससे दूसरे लोगों को हिम्मत बढ़ेगी। हमारा ये कहना है कि एक बेसिक नेचर है, कोई ये नहीं चाहता है कि किसी ऐसे को ज़िंदा रहने दिया जाए जो बेईमानों के ख़िलाफ़ खड़ा हो। हमारे मुल्क का पैसा मुल्क के बाहर स्विस बैंक पे है, मुल्क को कोई दूसरा लूट रहा है। हम मोहम्मद साहब की सीरत ये थी कि कमज़ोरों का ख्याल रखो, ज़िंदगी में उन्होंने यतीमों का ख्याल किया। तो जो लोग यतीम का पैसा लूट के मुल्क के बाहर रख रहा है वो हर ऐसे इंसान के ख़िलाफ़ बोलेगा, चाहे वो हमारे मुल्क के आज़ादी के रहबर हों, चाहे मुल्क के आम लोग हों। और मोहम्मद साहब को तो इतना बड़ा रुतबा था जो इंसानियत के लिए खड़े हुए। जिस मोहम्मद साहब के ऊपर कुरान आया, एक जुमला सुन लें, कुरान कहता है कि हम शिर्क के साथ यानी गैर मुस्लिम की हुकूमत बर्दाश्त कर लेंगे, जालिम की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुरान जुल्म के ख़िलाफ़ है, चाहे जालिम मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई हो। और जुल्म के ख़िलाफ़ जो नहीं खड़ा होता है वो दरअसल इंसान नहीं है। हमारा कहना यह है कि इतना बड़ा ऑफेंस किया नरसिंहानंद ने, अभी तक उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। छोटे मोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। जब तक कि उनको सज़ा नहीं दी जाएगी हम लोग प्रोटेस्ट हिंदुस्तान के कानून के दायरे में करते रहेंगे। हम लोग रोड पर उतरेंगे, जो कानून जितनी हमें इजाज़त देगा हम धरना देंगे, हम कोशिश करेंगे ताकि कोई दूसरा हिम्मत ना करे कि किसी भी अच्छे आदमी के ख़िलाफ़ जो चाहे जहाँ पे बोल दे। इससे दूसरों की हिम्मत बढ़ेगी, जालिमों की हिम्मत बढ़ेगी, हमारा मुल्क और लुटता चला जाएगा। मोहम्मद साहब ने कहा था कि मुल्क की मोहब्बत ईमान है। हम मोहम्मद साहब के कहने पे अपने मुल्क की इज़्ज़त को बचाएंगे, मुल्क के कानून के तहत बचाएंगे और किसी की दादागिरी अपने मुल्क में नहीं चलने देंगे कि कोई जो चाहे अंजाम दे दे और मुल्क के कमज़ोर लोग तमाशा देखते रहें।